किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिसे तुम अंत समझते हो वो ईश्वर की नई शुरुआत होती है, और जिसे हार मानते हो वो दरअसल भगवान की अगली चाल होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जो ये समझाएगी कि भगवान की माया कितनी अद्भुत है। कभी वो तुम्हें छीन कर भी दे रहे होते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बसंत नामक एक गरीब किसान रहता। ईमानदार, मेहनती, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। वह दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी कभी फसल अच्छी नहीं हुई, कभी बारिश हो देती तो कभी व्यापारी दाम नहीं देते। एक दिन वह थक कर मंदिर गया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैंने क्या बुरा किया है? आप दूसरों को सब कुछ देते हो, मुझे कुछ भी नहीं। तभी मंदिर में बैठे एक बूढ़े साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान की माया को समझना आसान नहीं। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वही कल सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। बसंत ने चिढ़ कर कहा, साधु बाबा, ये माया की बातें सिर्फ कहने की हैं। अगर भगवान की माया इतनी कर्माती है तो मेरे साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं? कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसने सबको कहा कि जिसके पास ज्यादा खेत होंगे वो साथ व्यापार में शामिल हो सकता है। गांव के अमीर किसानों ने हाँ भरा। बसंत चुप रहा। उसके पास तो बस एक छोटा सा खेत, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल पड़ा। भारी बारिश आई और बड़े खेतों में पानी भर गया। सबके खेत बर्बाद हो गए। सिर्फ बसंत का छोटा खेत बचा, क्योंकि वह ऊंचाई पर था। अब वही व्यापारी जो बड़े खेत वालों को खोज रहा था, अब वह बसंत के पास आया और कहा, अब सिर्फ तुम्हारे पास उपज है, चलो व्यापार करते हैं। बसंत चकित हो गया। जो कल तक बोझ लग रहा था आज वही वरदान बन गया। कुछ महीनों में बसंत की स्थिति बदल गई। अब वो दूसरों को काम देता था। उसकी मेहनत रंग लाई और भगवान की माया की समझ आई। वो फिर से मंदिर गए। इस बार धन्यवाद करने के लिए साधु वहीं बैठे। बसंत ने कहा, बाबा, अब समझ में आया कि भगवान की माया क्या हो। जिसे हम नुकसान समझते थे उसमें ही कोई बड़ी योजना छुपी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कुछ बुरा हो रहा है तो समझिए भगवान कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। हर नुकसान, हर देरी, हर मोड़ भगवान की माया का ही हिस्सा है। उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जो दिखता है वो सच्चाई नहीं, बस योजना का एक छोटा सा हिस्सा। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। धन्यवाद।